Hello dear students, in previous lecture we discussed on the introduction of geometric progression, and today we are going to start exercise 9.3 first example. Find the 20th and nth terms of this geometric progression. Now टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था nth टर्म के लिए GP a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। मतलब अगर आपको 10th टर्म चाहिए तो a इंटू आर रेस टू 10 माइनस वन। सो यहाँ पे फर्स्ट आपको a फाइंड करना पड़ेगा और r फाइंड करना पड़ेगा। आपके पास सीक्वेंस है 5/2, 5/4, 5/8 and so on. So a is equal to 5/2 and r is nothing but ratio second term divided by first term, 2 न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर 1/2. So a and r, a is equal to 5/2 and r is equal to 1/2. Now 20th term means r की जगह पर n की जगह पर क्या होगा 20, a इंटू आर रेस टू n माइनस वन में 20 माइनस वन होगा। अब आपके पास a क्या है 5/2 और r है 1/2, तो ये हो गया 5/2 इंटू 1/2 रेस टू 1 की तो कितनी भी बार 1 होती है मतलब 19, सो 5/2 रेस टू 20, ये हो गया आपका आंसर। और सेकेंड बोला है nth टर्म फाइंड करो, तो nth टर्म क्या होगा जीपी का a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। n आपको फाइंड करना है, नहीं करना है मतलब n टर्म कौन सा है वो बताना है। 5/2 इंटू 1/2 रेस टू n माइनस वन, ऊपर 5/2 एज इट इज, 1 पावर 1, 2 रेस टू n माइनस वन, बेस सेम, एडिशन ऑफ पावर 2 रेस टू n। So this is your answer. Second example, 12th term of GP whose 8th term is given 192 and the ratio is given r is equal to 2. So how to find 12th term? 12th term means a12 means a into r raised to 12 minus 1, तो इसके लिए आपको a और r चाहिए। तो r आपके पास है बट a नहीं है, a नहीं है, एक और कंडीशन है 8th टर्म इज 192, सो उसका यूज करेंगे। 8th टर्म मतलब 8 इज 192। a8 का फॉर्मूला क्या है जीपी में a इंटू आर रेस टू 8 माइनस 1 मीन 7, 192, a r is 2 रेस टू 7 इक्वल टू 192, a is equal to 192 upon 2 raised to 7, ये हो गया आपका a। अब देखो आगे इसको एक्सपांड करना है या नहीं वो आगे डिपेंड है, मतलब इसके बाद 12 टर्म फाइंड करते हैं उस पर डिपेंड है। a12 क्या फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करते हैं, a इंटू आर रेस टू 12 माइनस 1, a 192 अपॉन 2 रेस टू 7 इंटू r इज 2 रेस टू 12 माइनस 1 मतलब 11। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे 2 रेस टू 7 यहाँ पे एक्सपांड करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो 12 टर्म फाइंड करना है उसमें 2 रेस टू 11 आपको मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा 192, 2 रेस टू 11 माइनस 7, सो 2 रेस टू 4, मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे ही छोड़ दो चलेगा, वो तो डिपेंड है, मतलब अगर MCQ है तो पूरा करना पड़ेगा और एग्जाम्पल में ऐसे ही करोगे तो चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब यहाँ पे देखो समझ में आ ही जाएगा। 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म्स ऑफ GP is PQ and S means what? 5th term means A5 is P, 8 मतलब A8 is Q, 11th term means A11 is S। Now 5th टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू 5 माइनस 1 मतलब 4, a इंटू आर रेस टू 7 इक्वल टू q,
a इंटू r रेस टू 10 इज इक्वल टू s। सो आपके पास ar रेस टू 4, ar रेस टू 7, ar रेस टू 10 मिल गया। अब प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, तो हम LHS लेंगे। ध्यान रखना यहां से थोड़ा ट्विस्ट है। क्यू स्क्वायर मीन्स यू हैव q इज इक्वल टू AR 7, सो AR रेस टू 7 रेस टू 2 a स्क्वायर इंटू r रेस टू 14 हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो RHS साइड में लेके भी कर सकते हो। मतलब RHS यहाँ पे ले लो, PS RHS है ना, क्यू स्क्वायर इक्वल टू PS प्रूव करना है, शो करना है। सो P इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू 4 एंड S इक्वल टू A इंटू R रेस टू 10। A into A means A square, R raised to 4, R raised to 10 means 10 and 4, 14. So we have LHS equal to RHS, hence prove. अब देखो यहाँ पे कोई रेफरेंस बुक में ऐसा भी दिया होगा कि ये क्यू स्क्वायर जो आपको A स्क्वायर R रेस्ड टू 14 मिला है, यहाँ से वो PS लाने का ट्राई करेंगे। PS मतलब AR रेस्ड टू 4 और AR रेस्ड टू 10। तो कैसे लाते हैं वो, A स्क्वायर को हम A और A लिख सकते हैं और 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 10। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा, P इंटू S, सो RHS मिल गया। ऐसे भी हो सकता है लेकिन इसमें रीअरेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप एक काम करो, LHS और RHS सेपरेटली फाइंड कर लो, दोनों सेम मिल जाएगा, हेंस प्रूव। नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ टर्म ऑफ GP इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ध्यान से पढ़ो, ये फोर्थ टर्म ऑफ GP, फोर्थ टर्म ऑफ GP मीन्स A4 is a square of its second term. Square of its second term means second term is A2 and square means A2 square. Fourth term is a square of second term means A4 equal to A2 square. A4 is nothing but A into R raised to 3. A2 square is nothing but A into R raised to 2 minus 1 मतलब 1 square. Now expand AR cube is equal to A square into R raised to 2. A को एक साइड में भेजो, R को एक साइड में भेजो, 3 minus 2 ये हो जाएगा 1, 2 minus 1 मतलब A, और A आपको ऑलरेडी गिवन एग्जाम्पल के अंदर -3। सो आपके पास A और R मिल गया। अब आपको फाइंड करना है सेवेंथ टर्म ऑफ GP। क्या फाइंड करना है, सेवेंथ टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो सेवेंथ टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, A7 A इंटू R रेस टू 7 minus 1। सो A7 इक्वल टू A है आपके पास -3, R भी है -3 रेस टू 6, तो ये हो जाएगा -3 रेस टू इवन पावर है तो ये +3 रेस टू 6 हो जाएगा। सो ये इनडायरेक्टली 3 रेस टू 7 बट कैसा रहेगा, माइनस। सो आपका सेवेंथ टर्म मिल गया -3 रेस टू 7 और नियरली इक्वल टू मैं अप्रोक्स लिखता हूँ 2187, ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। आप कैलसी से कर सकते हो। नंबर 5, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक GP दी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका कौन सा टर्म 128 है। ठीक है, इसका कौन सा टर्म 729 है और इसका कौन सा टर्म 1/19683। तो मतलब आपको तीनों करवाना है, मतलब तीनों करके देता हूँ, फटाफट ध्यान रखना। पहले आपको दिया है 2√2 4, उसका कौन सा टर्म 128 है। तो मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, लेट nth term of given geometric progression is 128। मैंने सपोज क्या कर लिया कि इसका nth टर्म जो है वो 128 है, जैसे हम 10th में भी करते थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे an क्या हो जाएगा, 128। नाउ an का फॉर्मूला क्या है,
a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 इक्वल टू 128। आपके पास a है 2 और r क्या है फाइंड कर लो यहाँ से, 2√2 डिवाइड बाई 2 मीन्स ओनली बचेगा √2, तो ये हो जाएगा √2 रेस टू n माइनस 1 इक्वल टू 128। अब ध्यान रखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे √2 मतलब 2 रेस टू 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 128। अगर ये दोनों को मैं ऐड करूं तो बेस से में पावर का क्या होगा एडिशन होगा। सो 2 रेस टू 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 मतलब n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा इज इक्वल टू 128। देखो ध्यान से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 मतलब 2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 तो n प्लस 1 बाई 2 बचेगा। यहाँ पे 2 रेस टू 128 से तो 2 रेस टू क्या होगा 2 रेस टू 6 होगा। यहाँ से आगे चलो 2 रेस टू n प्लस 1 बाई 2, सामने 128 है तो 128 को 2 रेस टू 8 बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 8, सो n प्लस 1 इक्वल टू 16, सो n इक्वल टू 15 हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लो, 2 इंटू √2 रेस टू n माइनस 1 इक्वल टू 128, ये है 1 पावर, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ये है 1, ये है √2 की मतलब 2 रेस टू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये दोनों सेम है बेस तो पावर का एडिशन होगा, उसके हिसाब से हमने किया है 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 तो n प्लस 1 बाई 2 तो n मिल जाएगा। वैसे ही सेम सेकेंड करना है, ठीक है, आप कर सकते हो। एक बार फटाफट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। a है आपके पास √3, b r हो जाएगा 3 डिवाइड बाई √3, r क्या होगा आपके पास 3 डिवाइड बाई √3, 3 डिवाइड बाई √3 मीन्स क्या √3 होगा कि नहीं, यस। चलो कौन सा टर्म 729 है तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट an टर्म 729 है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 729 होगा, a है आपके पास √3, ये है √3 रेस टू n माइनस 1 729। अब देखो ये √3 दोनों की पावर सेम मतलब क्या होगा, इसका पावर 1 है और इसका n माइनस 1 है तो ये 1 कैंसल, √3 रेस टू n मतलब n बाई 2 729। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3 की पावर है तो सामने भी 3 की पावर चाहिए, 729 जो है वो 3 की 6 पावर होती है, आप कैलसी लेके भी यूज कर सकते हो। n बाई 2 इज इक्वल टू 6, सो n क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है, वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ये दोनों पहले लिख लो, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर। नेक्स्ट नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस आर इन जीपी। अब जीपी में होने के लिए क्या जरूरी है, कॉमन रेशियो। अगर जीपी में है तो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, क्या होगा कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कहाँ से फाइंड करते हैं, सेकेंड अपॉन फर्स्ट मतलब x अपॉन माइनस 2/7 इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड मतलब माइनस 7/2 अपॉन x को यहाँ पे लेके आओ x² हो जाएगा, इसको सामने लेके जाओ माइनस 2/7 इंटू माइनस 7/2, 2 कट 7 कट माइनस माइनस प्लस, सो 1 बचेगा, x इक्वल टू प्लस और माइनस 1, तो 1 एंड माइनस 1 के लिए ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये टर्म फाइंड करना था जीपी में और टर्म के रिलेटेड सम्स हमने किए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए टर्म कैसे फाइंड करता है, a क्या होता है, r क्या होता है, n क्या होता है, वो हमने आज के लेक्चर के अंदर 1 to 6 एग्जाम्पल में देखा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसका सम देखने वाले हैं।